बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको भी हमने डिस्कस करना है ग्राफिकल मेथड से। और ग्राफ किस किस के दरमियान बनाना है ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्राफ हमने जो ड्रा करना है वो बेटा हमने स्पीड और टाइम के दरमियान करना है। सो यहाँ पर हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो हमारे पास ये लाइन y को रिप्रेजेंट कर रही है, y एक्सिस को, और ये लाइन x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। आपको पता है x के ऊपर हम वो वेरिएबल पुट करते हैं जो बेटा हमारे पास इंडिपेंडेंट होते हैं। सो ये टाइम के लिए फिक्स हो गया, और ये आपके पास वेलोसिटी या स्पीड के लिए फिक्स हो गया। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे दोनों लाइनें कट करती हैं उसे हम ओरिजिन का नाम देते हैं। और ये हमने एक पॉइंट लिया था जहाँ से जिस्म जो है हमें मिला है मूव करता हुआ, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ए का। अब हम पिछली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में बेटा ये बात कर चुके हैं कि जिस्म कौन सी वेलोसिटी से मूव करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करेगा। तो आपके पास यहाँ से जिस्म जो है ऐसे मूव करके यहाँ पर पहुँच जाता है। ये है पॉइंट आपके पास बेटा बी का। अब हमारे पास ये यहाँ से ओ से ए तक जो डिस्टेंस है इसे हमने वी आई कहा था, और इसको आप ऐसे ही डाउनवर्ड मूव करवाएं ये लाइन को, प्रोजेक्शन को। तो ये पॉइंट आपके पास डी आ गया था। ओ से डी तक जो डिस्टेंस है इसको बेटा हमने वी एफ कहा है। अब ये लाइन अगर आप प्रोजेक्शन इस तरह से ड्रा करें, इसका ये बिल्कुल सीध में जाके ये पॉइंट पे मिल रही है, और इसको हमने सी का नाम दिया है। और आप देख चुके हैं वी आई जो है ये ओ ए के बराबर है, और ओ ए और सी डी आपस में बराबर है, तो ये सी डी भी वी आई के बराबर है। और ये डिस्टेंस बेटा बी सी है, और बी सी जो है ये बेसिकली बी डी माइनस सी डी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी सी, ये हमने पिछली इक्वेशन में डिस्कस किया था, बी सी बराबर है बी डी माइनस सी डी, और बी डी बराबर है वी एफ के, और सी डी वी आई के बराबर है। बेटा ये हमें पिछली इक्वेशन से यानी फर्स्ट इक्वेशन में ये बातें पता है। जो सेकंड इक्वेशन है उसमें बेटा हमने कैलकुलेट करना होता है टोटल डिस्टेंस जो जिस्म ने कवर किया है। तो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ जो है उसका अगर एरिया हमें मिल जाए तो एरिया जो है वो हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जो है बेटा वो हमारे पास बराबर है एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया के बराबर है। तो ये टोटल डिस्टेंस को बेटा हम रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं एस के साथ। और बेटा हमारे पास जो एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ है इसमें देखें आपके पास कितनी डायग्राम नज़र आ रही हैं एक ग्राफ के अंदर। तो हमें यहाँ पर दो डायग्राम नज़र आ रही है। एक बेटा हमें ये डायग्राम नज़र आ रही है जो कि क्या है, ट्राइंगल, और ये है एक हमारे पास रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल की शक्ल बन गई और ये रेक्टेंगल की शक्ल बन गई। आप बेटा रेक्टेंगल लिख सकते हैं मुस्ततील, या आप मुसल्लस लिख सकते हैं, या ऐसे बना दे तब भी बेटा कोई इशू नहीं है, तब भी ठीक है। अब आपको दोनों के एरिया के फॉर्मूले का पता होना चाहिए, और छोटी क्लासेस में आप बेटा ये याद कर चुके हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आप देखें तो आपके पास ट्राइंगल कौन सी है, कायमातुज़्ज़ाविया है, यानी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 कायदा ज़रब अमूद। तो ये आपने लिख लिया। अब देखें रेक्टेंगल जो है, ये रेक्टेंगल उसका एरिया लेंथ इनटू विड्थ है। तो रेक्टेंगल है ये, तो रेक्टेंगल की ये लंबाई है, तो लंबाई में क्या आ गया बेटा, ये आ गया ओ डी मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये विड्थ है, ओ ए भी है और सी डी भी है, चॉइस आपकी है, जो मर्जी लिख लें। से मैं सी डी लिख लेता हूं, तो ये आ गया सी डी प्लस 1/2 बेस। ट्राइंगल की बात है, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में ये बेस है बेटा,
कायदे को बेस कहा जाता है। तो ये आ गया AC, और हाइट, ये हाइट है, और हाइट जो है ये BC है, तो ये BC आपके पास यहां पे लिखा जाएगा BC। अब जरा देखें बेटा, हमारे पास OD जो है ये बराबर है टाइम के मल्टीप्लाई CD जो है ये बराबर है VI के, इनिशियल वेलोसिटी के, 1/2 AC और OD चूंकि बराबर है तो AC की जगह आप OD लिख सकते हैं, और BC जो है ये आपको पता है ये बराबर है BD माइनस CD। अब इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया VIT प्लस 1/2 OD जो है इसकी जगह हम पुट कर देते हैं टाइम T आ गया, और BD माइनस CD ये हमने ऊपर लिखा है बेटा यहाँ पर VF माइनस VI, तो यही हम यहाँ पुट कर देते हैं VF माइनस VI। अब आप देखें हमारे पास जो VF माइनस VI है ये किसके बराबर है, तो यहां पर आप लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हम जानते हैं जो T है आपके पास AT वो बराबर है VF माइनस VI, ये हमें पहली इक्वेशन से पता है। ये देखिए बेटा आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ये उसमें आपने लिखा है AT बराबर है VF माइनस VI के, तो आप ये वैल्यू यहां पर पुट कर दें। तो जब आप ये वैल्यू VF माइनस VI की जगह पुट करेंगे AT, तो हमारे पास S बराबर आ जाएगा VIT प्लस 1/2 ये T, और ये आ गया AT। अब हमने क्या किया बेटा, हमने इसकी जगह पर यहां पर क्या पुट कर दिया, AT पुट कर दिया, VF माइनस VI की जगह पर AT पुट हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो फाइनल शक्ल इसकी आ जाएगी S बराबर है VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, यानी AT के ऊपर 2। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस है और तीनों आपको बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। ये हमने 2 इक्वेशंस जो हैं ये कंप्लीट कर ली। अब दूसरी इक्वेशन के लिए आपके पास ये डायग्राम कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, ये डायग्राम बनेगी और ये इसका सोल्यूशन है बेटा। ये आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, और ये बहुत ही इजी मेथड से आपको मैंने समझाया। आप इसको तसल्ली से अच्छे से समझे, फोकस करें इस पे। ये आपके पेपर में हो सकता है इस बार यही एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन नंबर 3।